हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग आज इस चैनल पे नया हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी वीडियो का लिंक्स दे दिए हैं। पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ बेसिक चीज़ें से, बेसिक चीज़ों में क्या है, हमने इसके पहले पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट से जो सॉलिड्स बनते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो थोड़ा देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम एक ले लेते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड दैट इज क्या होता है, ले लेते हैं हम, मान लेते हैं क्या, एक आर बी सॉलिड है। आर क्या है? आर इसमें क्या है, पॉजिटिव आयन है, एंड बी क्या है, निगेटिव आयन। ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन से होने के कारण इन कॉन्स्टिट्यूएंट का जो सॉलिड्स होगा ये होगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आप देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, आर प्लस, उसके बाद बी माइनस, आर प्लस, बी माइनस, आर प्लस। इस प्रकार से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। आप इसको देखेंगे तो फ्रंट से आपको लगेगा कि ये सिंगल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 3D में होता है। लेकिन जब आप फ्रंट साइड से देखते हैं, फ्रंट साइड से देखेंगे तो सिर्फ सामने के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। लाइक अगर हम ये मार्कर है, मार्कर को हम अभी फ्रंट साइड से देखेंगे, मार्कर को फ्रंट साइड से देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ये दिखेगा कि जैसे कि ये सामने सिर्फ सर्कल है, लेकिन जब हम इसको बेंड करते हैं तभी हमको क्या दिखता है, पूरा का पूरा मार्कर दिखेगा। इसी प्रकार जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सामने फ्रंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो वही हमको सिर्फ दिखते हैं। इसके पीछे के जो पार्टिकल्स हैं उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। बेंड करने के लिए देखिए, बेंड करने के बाद ये हमको कुछ इस प्रकार से देखेंगे। इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखेंगे तो रेड है, उसके बाद ब्लू है, फिर रेड है। हम इसमें इस आर प्लस को मान लेते हैं क्या है, रेड वाला पार्टिकल है, और बी माइनस को क्या मान लेते हैं, ये ब्लू वाला पार्टिकल है। तो देखिए इमेज में भी आपको कुछ इसी प्रकार से देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आर प्लस पार्टिकल है, उसके बाद रेड पार्टिकल, उसके बाद ब्लू पार्टिकल, उसके बाद फिर रेड पार्टिकल, फिर ब्लू, फिर रेड। इसी प्रकार से इसी क्रम में सारे पार्टिकल क्या है, अरेंज है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो क्या है, रेड, रेड के नीचे ब्लू, ब्लू के नीचे फिर रेड के नीचे ब्लू। इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे भी पार्टिकल अरेंज हैं, ठीक। उसके बाद बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड में जाएंगे तो क्या होगा, रेड के बगल में आप देखेंगे इस साइड में जाएंगे तो रेड के बगल क्या मिलेगा, ब्लू। ब्लू के बाद फिर देखेंगे तो क्या है, फिर रेड है। इसी क्रम में आगे भी पार्टिकल क्या है, अरेंज्ड है। और उसके नीचे जाइए, उसके नीचे देखेंगे तो क्या होगा, रेड के नीचे, रेड के पीछे क्या है, ब्लू है, और ब्लू के नीचे देखेंगे तो क्या है, ब्लू के नीचे फिर देखेंगे तो क्या आएगा, रेड आएगा। ये इसके पीछे के पार्टिकल्स हैं, ठीक। आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया है, आपको सिंपली समझाने के लिए हमने इसके एक फ्रंट साइड के कुछ पार्टिकल्स को हमने क्या किया है, उसमें बाहर निकाल लिया। देखिए जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट क्या है, रेड है, तो हमने ये फर्स्ट को निकाल लिया, फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट रेड। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, ब्लू है, सेकेंड ब्लू। इसमें देखिए सेकेंड क्या है, ब्लू है, फर्स्ट रेड, सेकेंड ब्लू। अब ब्लू के नीचे देखेंगे तो कौन सा है, रेड है, रेड, ठीक। रेड के नीचे देखेंगे तो कौन सा है, ब्लू है। थर्ड पार्टिकल कौन सा है, ब्लू। उसके नीचे देखेंगे तो क्या है, फोर्थ पार्टिकल है, रेड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है, रेड, फर्स्ट रेड, सेकेंड ब्लू, सेकेंड ब्लू। उसके नीचे रेड, रेड, फिर उसके बगल में क्या है, ब्लू है, ब्लू है। हमने आगे के चारों पार्टिकल्स को निकाल लिए हैं, ठीक। उसके बाद आप इस रेड के पीछे देखेंगे, इस इमेज में रेड के पीछे आपको कौन सा पार्टिकल मिलेगा, आपको मिलेगा ब्लू। इसको देते हैं फिफ्थ पार्टिकल, ठीक।
फिफ्थ। एंड ब्लू के पीछे आप देखेंगे तो इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ब्लू के पीछे कौन सा है, रेड है, 6 नंबर पार्टिकल। ठीक, इसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो कौन सा है, 6 के नीचे 7th ब्लू कलर का पार्टिकल है। उसके बाद ये जो डॉट डॉट वाला हमने सर्कल दिखाया है, डॉट डॉट वाला सर्कल का है, ये इसके पीछे वाले पार्टिकल को शो करता है जो इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक, ये कौन सा है, 8th पार्टिकल है। ये कुछ इस टाइप्स में अरेंज होते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसी 8 पार्टिकल को बार बार रिपीट करके कैसा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। इसी टाइप के जो यूनिट्स हैं पार्टिकल्स के, इसी को बार बार रिपीट करके क्या बनता है, ये पूरा टोटल पार्टिकल बना है। टोटल सॉलिड जो है, सॉलिड का अरेंजमेंट इसी यूनिट को बार बार रिपीट करके बना है। ठीक, तो थोड़ा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इमेज भी बनाना बहुत क्रिटिकल होता है एंड जो समझाने में भी इसको क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देखिए फर्स्ट सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, सेकेंड सर्कल का सेंटर ले लेते हैं। हमें सभी पार्टिकल्स के क्या लेंगे, सभी पार्टिकल का हम सेंटर ले लेते हैं। सभी पार्टिकल के सेंटर को ले लिए और उसको क्या कहते हैं, मिला देते हैं। जैसे आप इधर देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप इस पार्टिकल को सेंटर को ले लिए, ऐसे मैच किए, सभी पार्टिकल के सेंटर को क्या कर रहे हैं, मैच कर दे रहे हैं। ठीक, सभी पार्टिकल को सेंटर को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख रहे हैं कि आपका यही स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करके टोटल पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, सेम इसी पैटर्न पे। इसमें देखेंगे इस यूनिट को बार बार रिपीट करने से ये क्या टोटल पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक, इसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें भी सभी पार्टिकल के सेंटर ले लेते हैं। ये 8th का सेंटर इधर है। ठीक, इन सभी को सेंटर को मिलाने पे हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, देखिए हमने फर्स्ट पार्टिकल का सेंटर है, फर्स्ट पार्टिकल का सेंटर इधर रख दिए, रेड। फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है, रेड वाला है। सेकंड कौन सा है, ब्लू है, इधर है। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड भी ब्लू है। फोर्थ रेड एंड फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ब्लू है। सिक्स्थ फिर से रेड आ गया। 7th ब्लू एंड 8th क्या है, रेड। आपको इस प्रकार की इमेज में उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, पोजीशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब इसके सेंटर को शो करेंगे जैसा कि हमने इस इमेज में किया है, ये देखिए ये सब सेंटर है, इसका सेंटर ये है, ये सेंटर है सभी। तो हमने क्या किया, पूरे पार्टिकल को ना बनाकर सिर्फ हमने इसके सेंटर को बनाया। तो अब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल, ये फ्रंट साइड के पार्टिकल है। और ये पे देखेंगे फर्स्ट फेस पे क्या है,
फ्रंट साइड वाले फेस पे है हमारा 4 पार्टिकल्स एंड बैक साइड वाले फेस पे इस पे क्या है, इस पे भी हमारा क्या है 4 पार्टिकल्स हैं। इस पे क्या है 4 पार्टिकल। तो टोटल 8 पार्टिकल हैं इसमें। इस इमेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा इस पार्टिकल के पीछे कौन सा है, ये ब्लू कलर वाला पार्टिकल है। ब्लू कलर वाले पार्टिकल के पीछे कौन सा है, रेड है बी। ये कौन सा है, आर प्लस है, ए बी माइनस है, आर प्लस बी माइनस आर प्लस एंड बी माइनस आर प्लस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा तथा जब हम इसके पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि आपके इस प्रकार के इमेज में हमने पार्टिकल्स को, पूरे पार्टिकल्स शो नहीं किया, सिर्फ पार्टिकल्स के सेंटर को शो किया है। पार्टिकल को सेंटर को शो करने के बाद कुछ इस टाइप का इमेज बनता है। और आप इसमें देखेंगे कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इस छोटे से यूनिट को बार बार रिपीट करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है सॉलिड्स का। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक स्मॉल यूनिट को बार बार रिपीट करके बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक, और जिस यूनिट को बार बार हम रिपीट करके वो पूरा टोटल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। दैट इज जो ऊपर स्ट्रक्चर है हम इसी को बोलेंगे क्या, क्रिस्टल लैटिस। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तथा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, ये पार्टिकल के इस छोटे से यूनिट को बार बार रिपीट करके बनाया गया है, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। आप लोग ईंट और ईंट की दीवार के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का एक सिंपल एग्जाम्पल है। जैसा कि दीवार होता है, दीवार एक छोटी सी ईंट को बार बार एक रेगुलर पैटर्न में ऐड करते हुए एक लंबी सी दीवार बनाते हैं। जो उसमें जो ईंट होती है वो एक यूनिट सेल की तरह होती है। जैसा कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक स्मॉल यूनिट को बार बार रिपीट करके जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसको बनाया जाता है। उसी प्रकार इस दीवार में ईंट को एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर पैटर्न में हम अरेंज करके एक दीवार बनाते हैं। तो ये जो दीवार होती है, दीवार एक क्रिस्टल लैटिस की तरह होती है तथा जो यूनिट सेल होता है वो ईंट की तरह होता है। ठीक, अब हम इसके लैंग्वेज को लिख देते हैं, जिसे ये देखते हैं लैंग्वेज ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस in 3-dimensional space, a regular arrangement and repeating pattern of the constituent particles of a crystal in which each particle is depicted as a points known as crystal lattice or space lattice। जैसा कि इस फिगर में है, इसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट कर रहा है, दैट इज ये है फर्स्ट, इसी को इसी तरीके से सेकेंड, उसके बाद यह ऊपर थर्ड, इसके बाद इधर फोर्थ। इसी प्रकार से एक ही जो यूनिट है वो बार बार रिपीट कर रहा है। इससे जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इसमें फर्स्ट है ईच पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। इसमें क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट ये क्या है, ये सेंटर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। ठीक,
सेकेंड है ईच पॉइंट्स इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें जितने भी क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट है वो वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। थर्ड है लैटिस पॉइंट्स आर बेसिकली ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस है उसका ज्योमेट्री प्राप्त होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड in different direction generates the entire lattice is known as unit cell। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल वह यूनिट है जिसको हम बार बार रिपीट करके डिफरेंट डायरेक्शन में हम पूरा एक क्रिस्टल लैटिस प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इसमें देखिए इस पोर्शन को हमने बार बार रिपीट किया है, रिपीट करके क्या मिला हमको, पूरा क्रिस्टल लैटिस मिला है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिट सेल। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। अब हम इसके बाद देखते हैं कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।